हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वानी फैशन पॉइंट में। तो आज आप देख रहे हैं सिल्क साड़ी का ये ग्रीन कलर का ब्लाउज। तो आज हम 4 टस्क वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा, जिसमें हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी तरफ से देखिए 4 फोल्ड करके इसको रख लिया है। नीचे से हम इस तरह से स्केल से देखिए लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे और इसको कट करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए लेंथ रखेंगे। लेंथ हम रखेंगे 16 इंच की रखेंगे। 14.5 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे के रखेंगे। ऊपर देखिए लाइन सीधी करके शोल्डर की। उसके बाद में शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर रखेंगे 6.5 इंच का, और 1/2 इंच इसमें शोल्डर डाउन देंगे। और देखिए शोल्डर का सेंटर रख के हम इसमें 1/2 इंच डाउन रखेंगे। आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच का। ऊपर जितना आर्म होल है नीचे भी हम 6.5 इंच करके लाइन सीधी कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो चेस्ट है आपका बस्ट साइज जो है उसका 4 पार्ट हम यहाँ रखेंगे। हम रख रहे हैं 9.5 इंच, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ये हो गया हमारा 12.5 इंच। नीचे भी हम 12.5 रखेंगे। उसके बाद में देखिए 1/2 इंच हम इसमें कम कर लेंगे इस तरह से, और इस लाइन को नीचे मिला देंगे। और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। आर्म होल के शेप देने के लिए 1.5 इंच पे हमने शेपर से शेप दे दी है। ये हमारी बैक आर्म होल है। और अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद में देखिए अब इसमें मेन फैब्रिक में कट करेंगे। जो चौड़ा वाला ये बॉर्डर है हम इसमें स्लिप रखेंगे, और ऊपर देखिए जो पतला वाला बॉर्डर है उसमें हम बैक पार्ट रखेंगे। और इस तरह से जो हमने लाइनिंग की कटिंग की थी उसको इस तरह से मेन फैब्रिक पे रखकर हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद में देखिए लाइनिंग को मेन फैब्रिक में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद में देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम आर्म होल कट करेंगे। जितना हमने ऊपर शोल्डर में लिया है उतना ही हम आर्म होल में रख करके, और देखिए 1 इंच का गैप दे करके इस आर्म होल की शेप दे देंगे और कट कर देंगे। फिर नेक कट करेंगे। नेक के लिए हम देखिए 2.5 इंच विड्थ रखेंगे, और 6.5 इंच हम लेंथ रखेंगे, और शेप दे करके राउंड शेप, और इसको कट कर देंगे। फ्रंट ओपन है तो हम सेंटर से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए अपेक्स पॉइंट है हमारा 10.5 इंच में। इसमें देखिए 4 टस्क डालेंगे हम। लाइन सीधी रखेंगे। उसके बाद में जो नीचे से एक टस्क आती है उसमें हम 1 इंच का गैप रखेंगे। और नीचे से देखिए 1 इंच की हम ये प्लेट डालेंगे, तो हाफ हाफ इंच हमने इस तरह से रख के उसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए दूसरी जो हमारी प्लेट आएंगी वो आएंगी हमारे 1.5 इंच पर। इस तरह से 4 टस्क हमने देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारी आर्म होल जाएगी और एक हमारी फ्रंट में आएगी जहाँ आई हुक होता है। दूसरे भी देखिए नीचे भी हम इसी तरह से करेंगे। हमने नीचे पॉइंट दे दिया है, और नीचे की तरफ हम कैसे करें छापने के लिए देखिए एक जो कैंची का हमारा कम नोक वाला एरिया है उससे हम इस तरह से प्रेस करेंगे, और नीचे हमारे पॉइंट बन जाएंगे। और फिर इस तरह से नीचे की तरफ भी दूसरे पार्ट में हम इस तरह से प्लेट्स को स्केल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी देखिए 4 टस्क हो गई है। और अब इसका मेजरमेंट भी देख लेंगे हम इंची टेप से। ये देखिए 1.5 इंच का हमें गैप चाहिए, और नीचे वाले में हमने 1 इंच का गैप रखा है इस तरह से। और अब देखिए जो हमने कटिंग किया था उसमें स्टिच कर लेंगे।
और बैक पार्ट में भी नेक कट करेंगे। विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे इसकी 7 इंच के। शेप दे करके राउंड शेप कट कर देंगे। देखिए जो बंद वाला पार्ट है उसकी तरफ से हमने 4 इंच रखा है और लेंथ रखेंगे इसकी हम 5 इंच। ये हमारे बैक की है, जो बैक में प्लेट डालते हैं उसकी वो प्लेट डाल रहे हैं हम। इसमें भी देखिए नीचे से हाफ हाफ इंच रखेंगे और इस तरह से ये हमारी 1 इंच की टस्क बन जाएगी। दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसा ही करेंगे और इसको जो हमने गला कटिंग किया है उसमें स्टिच कर लेंगे। ये अब स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए देखिए हम लेंथ रख रहे हैं 10.5 इंच रख रहे हैं और नीचे से शेप देंगे हम 3 इंच पर। इसकी विड्थ रखेंगे फुल स्लीव की देखिए 9 इंच के और इस तरह से शेप देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। बॉटम पार्ट रखेंगे हम देखिए स्लीव का बॉटम रखेंगे 7 इंच का और स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसमें कट कर देंगे। ये हमारी स्लीव और देखिए हमने लाइनिंग भी कट कर ली है। ये हमारे जो पट्टियां हैं वो हमने कट कर ली हैं। इस तरह से मेन फैब्रिक को हमने लाइनिंग में सभी में देखिए स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये देखिए हमारा बैक पार्ट है। अब देखिए हम इसमें जो हमारे आगे में प्लेट होती है उनको डालना स्टार्ट करते हैं। ये प्लेट हमारी डलती है, ये टस्क देखिए डलती है हमारी 0.25 पर डलेगी और ये हमारी हाफ हाफ इंच की मतलब 1 इंच की हो जाएगी ये। बाकी देखिए हमारे एक पैर के एक पैर की भी नहीं होती, पतली ही ये दोनों प्लेट हमारी पतली सी डलेंगी। इस तरह से। और देखिए जो हमारी आर्म होल वाली होती है ये भी सेम वैसे ही डलेगी जैसे हमारी साइड फिटिंग वाली होती है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छा शेप उभर के आता है। और अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। इस तरह से देखिए इसको अंदर फोल्ड कर देंगे जिसमें हम हुक लगाने वाले हैं वो पट्टी है ये। इसको हम लाइनिंग की पट्टी रखते हैं इसमें। इस तरह से देखिए तैयार हो गई है। दूसरी तरफ से हम देखिए मेन फैब्रिक की रखते हैं। इसमें देखिए आई बनाते हैं हुक की। इस तरह से स्टिच करेंगे फिर ऊपर से देखिए फोल्ड करके इसको ऊपर की तरफ से रखेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए स्टिच करके हमने दोनों तरफ इस तरह से पट्टियाँ लगा ली हैं। और ये देखिए हमारी जो ये देखिए अब हम बैक प्लेट डालेंगे। बैक प्लेट भी देखिए हाफ इंच पे डालेंगे जो 1 इंच की हो जाएगी। ये देखिए हमने बैक पार्ट तैयार कर लिया है और अब इसके देखिए शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हमने कर लिए हैं और अब देखिए जो हमने जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसमें लाइन ड्रॉ करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने कर लिया है। फिर हम देखिए स्लीव तैयार करेंगे और इसको राउंड में लगाएंगे स्लीव को। पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे कि स्लीव हमारे आर्म होल में बिल्कुल फिट आ रही है या कितना एक्स्ट्रा तो नहीं है या कम तो नहीं है। ये हमारी थोड़ी सी कम है तो हम इससे थोड़ा सा कम रखेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और इसमें स्टिच कर ली है। स्टिच करने के बाद में इस तरह से हम इसमें राउंड में रखेंगे और इस तरह से स्लीव लगाने से देखिए नीचे का कपड़ा हमारा हाथ उठाने पर ब्लाउज पूरा ऊपर की तरफ नहीं आता है, इसीलिए हम राउंड में लगाते हैं स्लीव को। इसी तरह से देखिए राउंड राउंड घुमाते जाएंगे, स्टिच करते हुए जाएंगे स्लीव के और ये हमारी स्लीव लग के तैयार हो गई है। ये देखिए स्लीव में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इस तरह से और ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। ये देखिए हम
अब गला नेक तैयार करेंगे। गले के लिए हमने उरेप पट्टियों को कट किया है और 2 उरेप पट्टियां हैं, 20 सेंटर से इनको स्टिच कर लिया है। उरेप पट्टी को हल्का सा खींचते हुए, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के हाथ से खींचते हुए इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए उरेप पट्टी के ऊपर से एक धार स्टिच लगाएंगे हम, ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे और फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आए। इस तरह से धार स्टिच लगाने के बाद देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे। आप चाहें तो इसको डबल तरह से भी लगा सकते हैं। पट्टी को डबल फोल्ड करके ही स्टिच करिएगा तो फिर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंगल ही लगाती हूँ। इस तरह से देखिए आपके गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से फिनिशिंग के साथ लगाइए। किनारे में बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से आप फोल्ड करके इसको कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट हो चुकी है और देखिए गला बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ इसमें तैयार होता है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।